हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सरबजीत राला। आज हम मेरे साथ पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द एसिड हैलाइड। तो उसके साथ में हम किनेटिक स्टडी करेंगे कि हाउ दिस रिएक्शन एग्जैक्टली हैपन। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है मीथेनॉल की HCl के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3Cl एंड वाटर। इसी तरह से CH3CH2OH इथेनॉल अगर HCl के साथ रिएक्ट करे तो वी गेट CH3CH2Cl एंड साथ में ये वाटर बन जाता है। तो इसकी जो किनेटिक है उसको हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी है, SN2 रिएक्शन। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। N stand for nucleophilic, S stand for substitution and 2 stand for bimolecular reaction। तो एग्जैक्टली जो रेट है जिसको हम कहते हैं केमिकल किनेटिक, द रेट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द टू डिफरेंट कंसनट्रेशन टर्म। एक तो रेट इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और एक HCl के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो एग्जैक्टली इसका मैकेनिज़्म क्या है, लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज़्म। अगर ये HCl है तो HCl ब्रेक करके क्या देता है, H पॉजिटिव एंड द Cl नेगेटिव आयन। तो दूसरा स्टेप देखें अब हमारा क्या है जिसको हम किनेटिक स्टडी में कह रहे हैं कि ये वाला जो C, हेयर इज़ H3, हेयर इज़ O, यहाँ पे H। मीथेनॉल की अगर डिस्कशन करें तो इसके बीच में जब हम प्रोटॉन की एडिशन करते हैं तो मीथेनॉल का ये जो अल्कोहल ग्रुप का ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो व्हाट विल हैपन हियर, CH3, हेयर इज़ OH, ये H ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो व्हाट विल हैपन हियर कि ये ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दैट ऑफ दिस कार्बन। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विदड्रा करता है। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विदड्रा करेगा तो जो हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन है वो साइमल्टेनियसली यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगी। तो दैट मीन टू से कि जब ये यहाँ से वाटर लॉस होगा तो इमीडिएटली CH3Cl विल फॉर्म विद सिमल्टेनियसली विद द सेम स्टेप। तो दैट मीन टू से कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दिस मीथेनॉल एंड कंसंट्रेशन ऑफ HCl। अगर रेट दो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीन टू से कि ये यहाँ से लॉस तो हो ही रहा है और ये इमीडिएटली क्लोरीन जो है उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हियर बाईमॉलिक्यूलर। तो स्टूडेंट जो हमारा रेट है वो दो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वन ऑफ द मीथेनॉल एंड वन ऑफ द HCl। दैट मीन टू से कि जब रेट दो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा तो उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इट इज़ बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से ये H पॉजिटिव अटैक कर रहा है तो H पॉजिटिव जब अटैक करेगा तो यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है। तो ये क्लोरीन एज ए न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन, क्योंकि यहाँ से जब ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विदड्रा करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्लोरीन एज ए न्यूक्लियोफाइल विल अटैक साइमल्टेनियसली हियर। दैट मीन टू से ये दोनों स्टेप साइमल्टेनियसली होते हैं। That means to say the reaction depend upon the two different concentration simultaneously. That's why this is called here bimolecular reaction and this is called here SN2 reaction। अब हमारे पास आ जाता है कि कुछ और रिएक्शन भी हैं जिसको हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। अब ये SN1 रिएक्शन जो है वो कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसके ऊपर रेट जो है वो किस एक कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे CH3 और यहाँ पे है H और यहाँ पे CH3 और ये है CH और ये OH और यहाँ पे CH3। इसके बीच में हमने HCl डाला तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और रेट जो है वो क्या दो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा जहाँ एक कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसके लिए हम इसका जो है मैकेनिज्म ड्रा करेंगे कि वेदर द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द रेट डिपेंड अपॉन द टू कंसंट्रेशन टर्म और वन कंसंट्रेशन टर्म। तो व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि मैंने यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन डाला है तो मीन टू से कि इसके दो प्रोडक्ट बनने के चांस है।
तो one of them will be the major and other will be the minor. So what is the major and what is minor? अगर मैं यहाँ पे major की डिस्कशन करूँ तो वो क्या होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH2 और ये CH3, ये मेजर होगा। और दूसरा जो है CH3 और यहाँ पे CH और ये CH3 और यहाँ पे CH के साथ ये Cl और ये CH3, ये होगा माइनर। अगर ये मेजर है और ये माइनर है तो वाई दिस इज़ माइनर एंड वाई दिस इज़ मेजर, दैट वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। इसके अंदर जो है एक हमारा कंसेप्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली वाई दिस इज़ मेजर एंड वाई दिस इज़ माइनर? तो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, सबसे पहले हमारे पास HCl जो है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो जाता है, ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या है कि ये वाला जो रिएक्टेंट था, ये वाला CH3 और यहाँ पे CH3, उसका एक H यहाँ पे है और ये H यहाँ पे OH और ये CH3, इसके बीच में सबसे पहले किसकी एडिशन होगी? प्रोटॉन की। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करेगी। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH और ये CH3 और ये O के साथ आके 2 प्रोटॉन लग जाएंगे। एक तो पहले ही था, एक ये वाला प्रोटॉन जो है वो आके अटैच हो गया बिकॉज ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को डोनेट की है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट एक्वायर द पॉजिटिव, तो देयरफॉर इट विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ फ्रॉम दिस कार्बन। तो कार्बन के यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज तो फिनिश हो जाएगा, तो ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो व्हाट वी विल गेट हियर? वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे CH3 और इसका एक H ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे CH, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कार्बन, ये वाली कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ी है? 1 और 2। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ 1 और 2 कार्बन के साथ ही जुड़ी हुई है, ये 3 के साथ, ये 2 के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन वी आर डीलिंग विद हेयर कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने के साथ जुड़ी हुई है? 2 के साथ। तो दिस इज कॉल्ड हेयर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो नाउ व्हाट विल हैपन हेयर, इसे हम क्या कहते हैं? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी अब हमारे पास। वो कैसे कि ये हाइड्रोजन विद इट्स बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट होगा तो फिर इसका पॉजिटिव चार्ज तो ये फिनिश कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से लेके जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, दिस इज द CH3, दिस इज द CH2 एंड दिस इज द CH3 एंड दिस कार्बन कैरी विद चार्ज नाउ पॉजिटिव। नाउ जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बाद में इन द सेकेंड स्टेप में आके क्लोरीन टैग करता है। क्लोरीन यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कार्बन के ऊपर आके टैग करेगा। तो वी गेट हेयर CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 और ये CH3 और यहाँ पे Cl लग जाएगा। तो ये हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट है। और यहाँ पे इस पूरे मैकेनिज्म में आप देखें कि जो रेट है वो 2 कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, एक के ऊपर कर रहा है। पहले ये वाला अल्कोहल जो है, सॉरी HCl पहले OH के ऊपर अटैक करेगा, इसकी क्लीवेज होगी तो सेकंड स्टेप में Cl आगे अटैक करता है। दैट मीन टू से रेट जो है वो हमारे पास यहाँ पे 2 कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे पहले रिएक्शन जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो रही है। तो पहले इसकी क्लीवेज होगी OH की, देन जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो therefore now rate will depend upon the one concentration at a time, so that's why it is called the nucleophilic substitution unimolecular reaction। तो यहाँ पे ये SN1 रिएक्शन फॉलो हो रही है।
इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा रह गया कि जो माइनर प्रोडक्ट है वो कैसे बनता। अगर मैंने इस हाइड्राइड की शिफ्ट कराई है तो यहाँ पे ये बन गया। अगर मैं यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करवाता तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता, पॉजिटिव। तो क्लोरीन जो है, ये वाली जो Cl नेगेटिव जो हमने बाद में यहाँ पे अटैक करवाया है, वो Cl इसी को अप्रोच कर देती है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अप्रोच करेगी तो देयर फोर वाट वी विल गेट हेयर CH3, यहाँ पे तो H है ही है, ये CH के साथ यहाँ पे कौन लग जाता है, यहाँ पे Cl। तो ये प्रोडक्ट जो है हमारा क्या होता, माइनर, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कितने कार्बन के साथ लगी है, 2 के साथ, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ी है, 3 के साथ, 1 2 3, तो ये है हमारे पास 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आप बताइए कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल। सो देयरफॉर ये वाली जो हाइड्राइड शिफ्ट होती है, तो हाइड्राइड शिफ्ट होती इसीलिए कि यहाँ पे ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज़ मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सो देन जो न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन वो अटैक करता है, तो ये वाला हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करेंगे तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही रहेगी। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो लेस स्टेबल है दैन दैट ऑफ द टर्शरी, और उसके ऊपर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो इसकी पॉसिबिलिटी अभी ये भी अटैक करेगा, लेकिन इसकी जो है चांस कम है। मीन टू से कि अगर ये प्रोडक्ट 10% बनता है तो ये वाला प्रोडक्ट जो हमारा 90% बनता है। सो दिस इज दी ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस इट इज़ कॉल्ड हियर दी SN1 mechanism and SN2 reaction mechanism when the reaction of alcohol with the acid halide take place. So thank you student, if you like my video please like and subscribe my channel. Thank you student। हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है कि हमारे पास ये अल्कोहल है विच इज़ कॉल्ड हियर नियोपेंटाइल अल्कोहल, और इट इज़ कॉल्ड हियर 1 2 3, दिस इज द 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ol, it is called here 2 dimethyl propane 1-ol। इसके बीच में जब हम HCl डालते हैं तो we get again the 2 different type of product। this is the CH3, यहाँ पे CH2, ये CH3 और यहाँ पे Cl। एक तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, दूसरा क्या है CH3, यहाँ पे CH3, ये भी CH3 एंड यहाँ पे CH2 के साथ ये Cl। ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ये माइनर है और ये वाला जो है वो मेजर है। अब ये जो मेजर प्रोडक्ट है तो उसमें हम इसकी जो डिस्कशन करते हैं कि वो ये मेजर क्यों है, ये माइनर क्यों है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम है यहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड हियर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। ये क्लोरीन जो है वो यहाँ पे 2 पोजीशन पे इधर से आती है, इधर से 3 नंबर पे आती है। तो देयरफॉर वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दिस साइड एंड इट इज़ कॉल्ड हियर दी 2 क्लोरो एंड हियर इज द 2 मिथाइल एंड हियर इज द ब्यूटेन। ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट बनेगा। ये अगर हम इसकी डिस्कशन करते हैं तो ये वाला हमारे पास क्या है, इट इज़ दी 1 2 3, दैट इज़ कॉल्ड हियर दी 2 2, इट इज़ कॉल्ड हियर डाइमिथाइल एंड इट इज़ हेयर दी, इसका नाम क्या है हमारे पास, जो 1 क्लोरो, इट इज़ कॉल्ड हेयर 1 क्लोरो 2 2 dimethyl propane. So this is the product here. Now इसका हम अब पढ़ेंगे
mechanism, how this reaction occurring and what is the mechanism of this reaction. Let's start the mechanism of this reaction. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे HCl है that dissociate into H positive and the Cl negative ion, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि ये CH3 और यहाँ पे CH3, ये भी CH3, CH2, here is OH, इसके बीच में जो HCl से प्रोटॉन आएगा वो पहले यहाँ पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करेगी। Therefore what we will get here, CH3, यहाँ पे CH3, ये CH2, ये O के साथ H आके लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। Now see here that कि oxygen being an electronegative element do not acquire the positive, तो it withdraw the electron density toward itself and resulting into the loss of water here। जब यहाँ से वाटर लॉस होगा तो what we will get here, CH3, यहाँ पे CH3, ये भी CH3 and this is the CH2। Now see here that कि जो कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज अटैच टू हाउ मेनी कार्बन एटम, ओनली दिस कार्बन, ये वाली कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। तो दिस कार्बन इज कॉल्ड हियर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर हम यहाँ पे इसकी मिथाइल शिफ्ट कर दें, ये अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके यहाँ पे चला जाए तो व्हाट वी विल गेट हियर, CH3, ये भी CH2 है यहाँ पे। इस ये वाला मिथाइल अगर अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा तो इसका पॉजिटिव फिनिश करेगा और साथ में यहाँ पे मिथाइल लग जाएगा। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इसने विथड्रॉ कर ली है तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आफ्टर दैट जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है वो कार्बन एटम कितने कार्बन के साथ जुड़ी है, 3 के साथ, 1 2 3, तो दिस कार्बोकेटाइन इज दी tertiary carbocation। Now tell me, out of this primary carbocation and tertiary carbocation which is more stable, tertiary carbocation is more stable क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे ये भी है, तो therefore ये जो tertiary carbocation है वो more stable होती है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जिसको हम Cl नेगेटिव कहते हैं, तो वो यहाँ पे आके अटैक करेगा। What we will get here, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, ये CH2 और ये CH3, ये प्रोडक्ट जो है हमारा क्या बनेगा, मेजर। तो ये हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट है। और अगर हम इसकी डिस्कशन करें कि यहाँ पे इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि इसको मैं यहाँ पे दोबारा से ऐसे लिखने लगा हूँ, CH3, यहाँ पे CH3 और ये CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन के साथ जुड़ी है तो वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अगर यहाँ पे हम मिथाइल शिफ्ट नहीं करती और पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, CH3, यहाँ पे CH3 एंड ये भी CH3 और ये CH2 के साथ ये Cl लग जाएगा। तो ये हमारा जो है माइनर प्रोडक्ट है और ये क्या है, मेजर। तो स्टूडेंट इसमें भी हमारे पास जो रेट है वो 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो साइमल्टेनियसली नहीं डिपेंड करेगा HCl और जो है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 मोल के ऊपर। फर्स्टली जो है जो हमारी रिएक्टेंट है वो ये वाला था 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 मोल। तो सबसे पहले जो है रेट जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहले HCl इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से क्लीवेज होगी, बाद में ये मिथाइल शिफ्ट होगी, देन क्लोरीन अटैक करेगा। तो द रिएक्शन टेक प्लेस इन द 2 डिफरेंट स्टेप एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हियर द यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन है ये भी फॉलो हमारे पास मैकेनिज्म इसका SN1 रिएक्शन में ही आता है। So thank you student, if you like my video please like and subscribe my channel. So this is the SN1 reaction. Thank you student.